हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल आप सभी का OMR सीट जो है आ चुका है और आई होप आप सभी ने चेक भी कर लिया होगा। और चेक करने के बाद जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं आप सभी में से जिनका मार्क्स जो है वो कम हो रहा है। तो मार्क्स कम होने के बाद एक नया आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें मैं आपको मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का कट ऑफ जो है वो आपको बताने वाला हूं, वो भी बिल्कुल पोल डाटा के साथ। और अगर आपके 45 से 50 मार्क्स के आसपास आ रहा है तो आप समझो कि आपका ज्वाइनिंग जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स ही रहने वाला है। अब आप कहोगे कि सर कट ऑफ पे भरोसा कैसे करें, तो देखो, मैंने बहुत सारे कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया है। SSC का कट ऑफ का प्रेडिक्शन मैं कर रखा हूं, वो भी बिल्कुल सही आपका था। आप चेक करोगे जाके रेलवे का भी प्रेडिक्शन जो है आपको चैनल पे मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रेडिक्शन जो है मैं ऐसे ही नहीं करता, पूरी डाटा के साथ आता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा कि BPSC जो आपका कट ऑफ बनेगा, ठीक है, कट ऑफ तो बनेगा लेकिन टोटल स्टूडेंट कितने रहेंगे। तो आप सभी को जैसा पता है BEd वालों का तो ऑलमोस्ट रास्ता जो है वो ख़त्म ही है, ठीक है। तो जो DLED के आप सभी कैंडिडेट हैं कुल कितने हैं, तो कुल 3,80,000 जो हैं वो DLED के आप सभी कैंडिडेट हैं, ठीक है। बात करें तो इनमें से अगर अपीयरिंग कैंडिडेट की बात करें कि सीटेट अपीयरिंग जो है वो कितना इस बार लास्ट आपका रहा है, तो करीब 2 लाख ऐसे कैंडिडेट थे जो कि अपीयरिंग थे। क्या थे? अपीयरिंग थे, ठीक है। तो मानकर चलो कि इन 2 लाख में से जो है आपका DLED करने वाला जो है 1 लाख के आसपास होगा और BEd करने वाला आपका 1 लाख के आसपास होगा, ठीक है। तो अगर 1 लाख के आसपास अगर इसमें से BEd वाले होंगे और 1 लाख जो है आपका DLED वाले 1 लाख कैंडिडेट होंगे, हो सकता है, मैं मान के चल रहा हूँ, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो पास कितने हुए हैं? 24,000 कैंडिडेट जो हैं वो पास हुए हैं, ठीक है। अब ये 24,000 कैंडिडेट PRT में पास हुए हैं तो वो ऑफकोर्स DLED वाले ही होंगे, क्योंकि BEd वालों का तो रिजल्ट ही अब नहीं जारी होगा। तो आप ये 100% श्योर हो चुके हैं कि 24,000 जो कैंडिडेट होंगे वो कौन होंगे? सारे के सारे DLED के ही कैंडिडेट होंगे। तो अगर 24,000 पास है तो फेल कितना हो गया? तो फेल अगर देखो तो 76,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अब फेल हो चुके हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा, आपको कट ऑफ बताऊंगा, बट पहले जो डाटा है, जिस तरह से मैंने कट ऑफ एनालिसिस करा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 3,80,000 में से 1 लाख घटा दो तो कितने हो गए? 2,80,000 कैंडिडेट जो कि आपके क्या है पहले से थे कैंडिडेट। और 1 लाख कैंडिडेट जो DLED का है उसमें से कितना पास हुए? तो 24,000। तो इसमें 24,000 अगर और आप जोड़ दोगे तो कितना हो गया? ये करीब आपका 3 लाख के आसपास आप मान कर चलो कि ओवरऑल कैंडिडेट आपके DLED के हो गए। वैसे कैंडिडेट जो कि आपके कहाँ रहेंगे, तो ये आपके एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यानी कि आपके कट ऑफ का रोल के अंदर इनका महत्व रहने वाला है 3 लाख स्टूडेंट का। अब अगर आप पद की बात करोगे तो पद कितना है? तो पद करीब जो है आपका 80,000 है। इस 80,000 पद में भी आधे पद को तो आप हटा दो, आधे पद महिला और आधे पद जो है वो पुरुष के पास है, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है। अब अगर आप कैंडिडेट देखोगे कि आपके ओवरऑल पर सीट पे फाइट क्या आ रही है, तो पर सीट पे देखोगे तो करीब 3 से 4 लोग के आसपास जो है पर सीट पे फाइट आ रहा है। कितना? 3 से 4 लोग का। तो क्या यहाँ सवाल बनता है कि क्या PRT के DV में सभी को बुलाएंगे? तो नहीं, सभी को नहीं बुलाएंगे। इसमें जो है शुरू के 1 लाख कैंडिडेट, यानी कि जो 3 लाख कैंडिडेट है, इसमें से शुरू के 1 लाख कैंडिडेट को जो है इसमें बुलाया जाएगा। क्या है? 1 लाख कैंडिडेट को, स्टार्टिंग कैंडिडेट को इसमें बुलाया जाएगा और बाकी कैंडिडेट को जो है इसमें होल्ड पे रखा जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ पोल डाटा को भी देख लेते हैं। पोल डाटा ऐसे तो 100% श्योर नहीं होता, जिसको जो मन करता है वो लगा देता है। 100% डाटा श्योर नहीं होता, बट फिर भी जो है आप एक एवरेज तो लेकर चल सकते हो कि हाँ, एवरेज जो डाटा है वो सही है, ठीक है। तो देखो इसमें टोटल वोट कितना किया? 21,000 कैंडिडेट ने जो है इसमें वोट करा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ है? 50 से 60, ठीक है। और 40 से 50 का जो रेंज है इसमें करीब आप देखो तो 30, 20, 50, 62%, कुल 62% जो है वो आपका किस रेंज में आता है? तो 40 से लेके 60 नंबर का जो रेंज है वो 62% बच्चे इसी के अंदर आपके आ रहे हैं,
इट मीन्स आप बातों को अगर समझने की कोशिश करो तो आपको समझ आएगा कि ये जो रेंज है अगर 40 से 60, इस रेंज में अगर किसी का मार्क्स आ रहा है तो वो किस प्रकार से सेफ आपका है। आगे उसी तरह हम लोग एक और देख ले, तो एक और में इसमें ये फीमेल कैंडिडेट का है। ये कौन सा था? ये मेल कैंडिडेट का था। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में भी जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो तो आपका सेम वही 40 से लेके 60 के बीच है। कुल कितना प्रतिशत? तो 30, 20, 50 और 6, 7, 13, यानी कि कुल आपका 63% जो है वो आपके 40 से 60 के रेंज में, और मेल कैंडिडेट में 62% वैसे हैं जो कि 40 से 60 के रेंज में आ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक और है, इसमें भी अगर आप देखते हो तो 48 से 55 जो रेंज है, और इसके बाद नीचे जो 47, ये सब ये रेंज में आपके नंबर जो है 35% स्टूडेंट जो हैं वो 48 से 55 के बीच हैं। तो मोटा मोटी अगर मैं आपको कहूँ तो अगर आपके 45 प्लस से लेके 60 के बीच में अगर नंबर बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ़ हो, इसमें किसी प्रकार का लेके कोई डाउट आपको नहीं रहने वाला। इसी तरह एक और है आपका, इसमें भी अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो 51 से लेके 60 के बीच देखो 66,000 कैंडिडेट ने वोट किया, और इसमें अगर आप देखोगे तो 40 से लेके 60 के बीच जो है, वापस से आप देखो एक चीज़ कि 40 से लेके 60 के बीच 64% स्टूडेंट हैं। इसके अलावा अगर आप पासिंग परसेंटेज की बात करोगे, क्या पासिंग परसेंटेज की बात, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन ने कहा था कि अगर स्टूडेंट नहीं मिलेंगे तो कम से कम 75% सीट जो है वो मिनिमम पासिंग परसेंटेज जो है उससे भी कम कर जो है वह भरा जा सकता है। बट जो डाटा आ रहा है, आंकड़ा आ रहा है, उसके हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, बट पासिंग परसेंटेज की बात करें कि कितना पासिंग परसेंटेज जो है वह रहता है, तो जनरल का जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना है? 40%। 40% यानी कि कितना? 48 नंबर। ठीक है, इट मीन्स जनरल कैंडिडेट को मिनिमम 48 तो होना ही चाहिए। अगर 48 से कम है तो उसका कट ऑफ में काउंटिंग तो ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि मिनिमम 48 होना चाहिए। ओबीसी की बात करो तो ओबीसी में मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना है? 36%। 36 यानी कि 44 नंबर, यानी कि 44 नंबर अगर आपका BC 1 में नहीं है तो आप कट ऑफ के अंदर काउंट नहीं होगे। इसी प्रकार EBC का कितना पासिंग परसेंटेज है? शायद 34% है। तो 34% यानी कि 41 नंबर से अगर कम आपका आ रहा है तो आप वैसे भी जो कट ऑफ का जो आपका रेंज है आप उसके अंदर काउंट नहीं होगे, आपका कट ऑफ के अंदर कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि मिनिमम इतना नंबर तो आना एकदम कंपलसरी है, अनटिल कि बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से भी कम जाकर कट ऑफ ना बनाए। नेक्स्ट SC/ST की बात करें तो SC/ST जो है वो शायद आते हैं आपके 32% पे। तो 32 यानी कि आपके 39 नंबर, यानी कि 39 नंबर से कम नहीं होना चाहिए। अदर स्टेट जो कैंडिडेट हैं, कौन से अदर स्टेट जो भी कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट की बात करें तो मिनिमम जो है 32% आना चाहिए, जैसा कि आप सभी को पता है। तो कितना आपका हो गया? ये आपका कितना हो गया? ये भी 39 हो गया। इस अदर स्टेट में जो है फीमेल को भी आप काउंट कर लो। क्या है? फीमेल को काउंट कर लो। ये फीमेल का मैंने बताया, सॉरी, ये जो अदर स्टेट है ये फीमेल का है। अगर मेल की बात करो तो मेल जनरल जो क्वालिफ़िकेशन है ये मेल का क्वालिफ़िकेशन है। क्या है? मेल के लिए ये आपका रहने वाला है। ठीक है, अब अगर हम लोग कट ऑफ की ओर चलते हैं कि अब कट ऑफ आपका क्या रह सकता है, और जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है, ये कट ऑफ मेल और ये कट ऑफ आपका है किसका? फीमेल का। ठीक है, इस कट ऑफ में +2 मार्क्स या +2 से 3 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है, बट ये एक्सपेक्ट मत करना कि पूरी तरह से बदलाव इसमें आने वाला है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस रेंज में हो तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर UR की कट ऑफ की बात करें कि UR का क्या रह सकता है, तो UR एक तो सबसे पहली बात कि जो बाहर के कैंडिडेट हैं वो UR के अंदर ही काउंट होने वाले हैं। तो UR में जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है, और इसी कारण से जो है इसका कट ऑफ आपका 53 से लेके 57 के बीच जो है मैंने रखा है कि हाँ, आपका जो कट ऑफ है इस रेंज में रह सकता है। किसके बीच? 53 से लेके 57 के बीच जो है आपका कट ऑफ रह सकता है। इसमें 1-2 नंबर यानी कि आपका जो है ये 60 तक भी जा सकता है और ये आपके 50 तक भी जा सकता है। इट मीन्स +-3 आप लेकर चल सकते हो।
EWS की बात करें तो ये भी जनरल कैटेगरी का ही आपका रिजर्व कैटेगरी है और इसके अंदर जो कट ऑफ है वो भी आपका कुछ कम नहीं रहने वाला। आप लास्ट इधर के कुछ कट ऑफ को अगर देखोगे तो EWS का कट ऑफ बहुत आसपास ही रहता है और OBC का। तो EWS की बात करें तो 50 से लेकर 53 के बीच जो है रहने का अनुमान ऐसा है कि ये रेंज में रह सकता है। अगर OBC कट ऑफ की बात करें कि OBC का क्या रह सकता है, तो आपका जो कट ऑफ है ये आपके करीब ऑलमोस्ट 49 टू 53 के रेंज में जो है रह सकता है। इससे पार ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है, ठीक है, क्या 49 से लेके 53 के बीच। बट आप कहोगे कि सर इतना ज़्यादा आप क्यों बता रहे हो, कुछ जो है वो तो 45 44 ये बता रहे हैं। तो देखो, झूठा दिलासा देकर कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप झूठा दिलासा लेकर रहोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, सब एक बार में जो है वह टूट जाएगा और फिर टूट जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है आपको ये मानकर चलना है। डाउट अगर है तो आप मेरे चैनल पे जाओ और देख सकते हो, मैंने SSC के बहुत सारे प्रेडिक्शन किए हैं और वो बिल्कुल आपके सटीक जो है वो बैठे हैं। EBC की बात करें तो EBC का जो है वो आपका 44 से लेके 48 का जो रेंज है ये बिल्कुल सेफ़ है। अगर इस रेंज में आ रहा है तो किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। SC की बात करें तो 44 से 47 और ST को भी जो है 44 से 47 के रेंज में मैंने रखा है। यानी कि कुल मिलाकर जो भी मैंने यहाँ आपका, जैसे आप देख सकते हो, ये जो भी मैंने आपका कराया था पोल डाटा, इन सारे में आप एक चीज़ नोटिस किए थे कि सारे में जो है आपका 40 से लेके जो 60 का रेंज था यही सबसे इंटरेस्टिंग रेंज था और इसमें करीब 60 से लेके 70 के आसपास % जो आपका पोल डाटा है वो इसी के अंदर आ रहा है। इट मीन्स 40 से लेके 60 जिसका भी आ रहा है आप मान कर चलो कि वो पूरी तरह से आपके सेफ़ हैं। बट जो ऐसा मुझे लगा मैंने आपको बताया है, ठीक है। SC और ST का जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसमें जो है 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ±3 आप लेके चल सकते हो। अब अगर हम लोग फीमेल की कट ऑफ की ओर बढ़े तो फीमेल का जो कट ऑफ है क्या है, जो फीमेल का कट ऑफ है वो आपका क्या रह सकता है। तो इसमें एक और डाउट ये आता है कि अदर स्टेट की फ़ीमेल जो है वो किस में काउंट होंगी। तो देखो, अदर स्टेट के जो मेल हैं वो तो UR के अंदर काउंट होंगे, ये तो श्योर है। और अदर स्टेट की जो फीमेल है वो फीमेल कैटेगरी के UR के अंदर जो है वो काउंट होंगी। किसमें? फीमेल कैटेगरी के UR के अंदर वो काउंट होंगी आप सभी लोग। और इसका आपका जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है, तो करीब 48 से लेके आपके 50 के बीच जो है ये कट ऑफ रह सकता है। क्या है? 48 से लेके 50 के बीच आपका कट ऑफ रह सकता है। इससे नीचे जो है आपका नहीं जाने वाला। अगर कोई कहता है तो इस बात पर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इतने नंबर हैं 48 से 50 तो आप 100% सेफ़ हो, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, आपका जॉब फिक्स है। इससे कम है तो फिर किस्मत की बात है। EWS की बात करें 44+ आप लेकर चल सकते हो, इसमें भी कंपटीशन रहता है, अनरिजर्व कैटेगरी का है, ठीक है। OBC की बात करें 45+, नो डाउट कोई परेशानी नहीं है इसमें, इसको आप मानकर चलो। तो अगर मैं आपको बताऊं तो 43 से लेके आप 47 भी चल सकते हो। ये जो रेंज है, अगर इस रेंज में है तो आप कमेंट बिल्कुल करें और मुझसे आपका अगर कोई डाउट भी हो तो आप मुझसे पूछ ले। EBC की बात करें तो EBC आपका कितना, तो 42 से लेके आप 44 इसको मानकर ले चल सकते हो। इसमें आपका 40 भी जा सकता है, 40 से लेके 44 के बीच। SC की बात करें 39 और ST की भी बात करें तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग है 39 के आसपास वो आपका जो है जा सकता है। कितना? 39 तो मिनिमम जो है वो आपका जा सकता है, इससे कम तो नहीं जाने वाला। इससे कम तभी जाएगा जब उनको स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। बट जो 3 लाख इतने सारे स्टूडेंट हैं, 3 लाख आपके आसपास, तो उसमें तो मिलना फिक्स ही है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है, अगर आप इस रेंज में या तो मेल के हैं तो मेल, फीमेल के हैं तो फीमेल, जिसमें भी है आप जो है सेफ़ हैं। बाकी अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो रहा है, कुछ भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप मुझसे कहाँ पूछ सकते हो। तो एक तो टेलीग्राम पे आप मैसेज करो, ठीक है। टेलीग्राम पे उससे भी आसान ये है कि आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करो, इस वीडियो के नीचे आप जो है कमेंट करो। आप जितना कमेंट करोगे मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों यहाँ तक तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन क्लिक कर दे, जिससे कि सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।